हम आयु की बात करते हैं। आयु क्या है? हमारी आयु है, हमारा जीवन है। इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आयु को भली प्रकार जीवन यापन उसके साथ कर सकते हैं। आयु क्या है? आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर है। इसमें आयुर्वेद की महत्ता और आयुर्वेद के उपदेशों का परम आदर करने का है, तभी हम एक निरोगी आयु की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी आयु है तो हमारा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम रहेंगे, आहार विहार है, दिनचर्या ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, मतलब हमारे जीवन का एक श्वास से लेकर के हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो आयुर्वेद के अनुसार होगी, तो हम कभी रोगी भी नहीं रह पाएंगे और हमें किसी चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं होगी। चिकित्सा की ज़रूरत कब होगी? जब हमें रोग लगेगा, रोग से ग्रसित होंगे, तब बिना रोग से ग्रसित हुए हमें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हमें किसी दूसरे चिकित्सक से ही चिकित्सकीय परामर्श करना पड़े। हम अगर आयुर्वेद के अनुसार उचित तरीके से आहार विहार अपना रखते हैं, अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जो भी है, हमारे एक प्रत्येक सांस हमारी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग होगी, तो हमें किसी चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद भी अगर कालवश किसी कारणवश अगर रोग होता है, तो हमारा पहले से आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या इतनी मजबूत होती है, हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि वो रोग हमारे शरीर में टिक ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से मजबूत हो रखा होता है। ऐसे ही हम आज जैसे देखते हैं कि अपनी कौन से डिजीज़ है जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अब मजबूत बना करके उस रोग से हम दूर रह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं आचार्यों ने जैसे आयुर्वेद है लिखा गया है, इसके 8 अंग बताए गए हैं। इसका 8 अंग है, जिसमें एक शलाकी तंत्र है। शलाकी तंत्र क्या है? शरीर का जो ऊर्ध्व भाग है, जो सिर, आँख, नाक, कान, गला, वो सारे ऊर्ध्व भाग में आते हैं। इन ऊर्ध्व भागों से संबंधित इनकी शरीर रचना है, इनकी रोग, इनमें उत्पन्न होने वाले रोग हैं और उन रोगों का निराकरण है, उनसे कैसे आप बच सकते हैं। अगर रोग उत्पन्न हो जाए तो उन रोगों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब शलाक्य तंत्र में वर्णन इसका आता है। तो अब हम देखते हैं आँख से संबंधित रोग। आँख में जैसे आपने देखा, दृष्टिगत रोग में हम देखते हैं, जिनकी संख्या आचार्य सुश्रुत ने 12 बताई है और आचार्य वाग्भट ने 27 बताई है।